नमस्कार, मैं हूँ निखिल आनंदगिरी। आप सुन रहे हैं चंदा मामा के वर्ष 2000 के दिसंबर अंक की कुछ कहानियाँ। आज उनमें से एक कहानी जिसका शीर्षक है बिंदुसार की चित्रकारी। बिंदुसार का जन्म गरीब परिवार में हुआ। अमीर बनने की उसकी तीव्र इच्छा थी। रात दिन मेहनत करके उसने धन भी इकट्ठा किया। बुरी आदतों से वो दूर रहता था और अनावश्यक खर्च भी नहीं करता था। इस वजह से उसके पास व्यापार के लिए आवश्यक धन इकट्ठा हो गया। उसने छोटे पैमाने पर व्यापार शुरू किया और क्रमशः बड़े पैमाने पर व्यापार करने लगा। 10 सालों के भीतर वो करोड़पति बन गया। उसके परिवार में उसके 2 बेटे थे और एक बेटी। अब बिंदुसार का जीवन आराम से कटने लगा। उसने बेटी की शादी भी कराई और अब वह अपने ससुराल में सुखपूर्वक रह रही थी। दोनों बेटों का भी विवाह हो गया और दोनों व्यापार भी संभाल रहे थे। इस दिशा तक पहुंचने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। फिर भी उसे चुप बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था। खाली बैठते हुए वह अपने को अशांत महसूस करता था। व्यापार से उसे चिढ़ हो गई थी। इसीलिए उसने ललित कलाओं का अभ्यास करने का निश्चय किया। कविता लिखनी या सुननी हो तो उसमें भाषा के ज्ञान का अभाव था। गीत गाना हो तो उसके कंठ स्वर में माधुर्य नहीं के बराबर था। अब रहा एक ही मार्ग और वो है चित्रकारी। एक दिन अपने कमरे में बैठकर उसने तरह तरह की तस्वीरें बनाई। अपना एक भी चित्र उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए साधना, एकाग्रता और तपस्या चाहिए। एक सप्ताह तक उसके प्रयास जारी रहे। आखिर एक दिन उसने मनपसंद चित्र बनाया। वह चित्र सिंह का था। अपने हाथों से बनाए इस चित्र को देखकर वह खुशी से फूला न समाया। उसे लगा कि निकट भविष्य में वो बहुत बड़ा कलाकार होगा और उसकी काफी प्रसिद्धि होगी। वह सोचने लगा, निस्संदेह ही सिंह का चित्र मैंने बढ़िया बनाया, परंतु कलाकार को तृप्ति तभी होगी जब दूसरे उसकी कलात्मक कृति की प्रशंसा करेंगे। इसलिए उसने चाहा कि अन्यों के अभिप्राय भी इसके बारे में जानूं, उनसे पूछूं कि मेरा यह चित्र आपको कैसा लगा। पर उसे ऐसा करने में संकोच हुआ और वो चुप रह गया। बहुत दिनों तक वो कमरे में ही रहा और ये जाहिर होने ही नहीं दिया कि कमरे में बैठे बैठे वो क्या काम कर रहा है। इस वजह से किसी को मालूम नहीं हो पाया कि वो कमरे में क्या कर रहा है। वो भली भांति जानता था कि चित्रों को दिखाने पर कुछ लोग उसकी झूठी प्रशंसा करेंगे तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। सच जानना हो तो किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि वह चित्र असल में है क्या और इसके चित्रकार कौन है। यूं सोचकर उसने उस चित्र को घर के बीचों बीच एक मेज पर रखा। फिर ऐलान किया कि जो बता सकेगा कि उस कागज में क्या है उसे 100 अशर्फियां पुरस्कार स्वरूप मिलेंगी। पहले पहल बिंदुसार की पत्नी ने वह कागज देखा और कहा, आपके पोते की खींची टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं। बिंदुसार का मन उसकी इस टिप्पणी से दुखी हुआ, पर उसने अपना दुख प्रकट होने नहीं दिया। फिर दोनों बेटों ने उसे देखकर कहा, ऐसी निरर्थक बातों पर माथापच्ची करने से अच्छा यही होगा कि व्यापार पर दृष्टि केंद्रित करें और ज्यादा कमाएं। बिंदुसार को उनकी इस टिप्पणी पर भी दुख हुआ। इतने में दोनों बहुएं उधर से गुजरी। बड़ी बहू ने मेज पर रखे कागज को देखकर कहा, लगता है किसी ने इसमें कोई संदेश लिखकर रखा है। अक्षर भद्दे हैं, अस्पष्ट हैं, अतः यह शायद पैशाचिक भाषा है। छोटी बहू ने न के भाव में सिर हिलाते हुए कहा, बड़ी हो फिर भी तुम में थोड़ी सी भी अकल नहीं। कागज पर रंग लुढ़क गए हैं इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता होगा, परंतु मेरी दृष्टि में नहीं यह भाषा है, नहीं ये अक्षर। उसे लगा कि उसकी ये बातें ससुर को अच्छी लगेंगी। बिंदुसार की स्थिति बड़ी ही विचित्र थी। न तो वो रो पाता था, न हंस पाता था। उसने गंभीरतापूर्वक कहा, लगता है 100 अशर्फियों को पाने की योग्यता मेरे परिवार के किसी भी सदस्य में नहीं है। इतने में 2 नौकर वहां आए। एक ने उस कागज को देखकर कहा,
ये वो कागज होगा जिसका उपयोग बीज की पोटली बांधने के लिए किया गया हो। कुछ बीजों के चिरक जाने से रंग लग गया होगा। दूसरा नौकर हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी बेवकूफी पर मुझे हंसी आ रही है। अगर ये कागज पोटली बांधने के लिए उपयोग में लाया गया होता तो इसमें तहें कहाँ, तो कोई निशान ही नहीं दिखाई देते। उन दोनों की बातों को सुनकर बिंदुसार में थोड़ी बहुत आशा जगी। उसने दूसरे नौकर से कहा, दोनों में से तुम थोड़ा अक्लमंद लगते हो, तुम ही बताना ये आखिर है क्या। नौकर ने खुश होते हुए कहा, क्या इतना भी नहीं बता सकता हूं मालिक। उस कागज में थोड़ी देर तक बीज रखे और फिर निकाल दिया, बस उनकी पोटली नहीं बनाई। रहने दे अपनी अंट संट बातें, जा अपना काम कर, नाराज होते हुए बिंदुसार ने कहा। दोनों नौकरों के वहां से चले जाने के बाद 5 साल का उसका पोता वहां आया। उस कागज को देखते ही वो कहने लगा, दादाजी दादाजी, किसी ने पेड़ का ये चित्र बहुत अच्छा खींचा, मुझे ये चित्र चाहिए। चित्र को अपने हाथों में लेकर वह हठ करने लगा। उसकी बातें सुनकर बिंदुसार अति आनंदित हो गया। अपने पोते को पास लेते हुए कहा, सिंह को पेड़ कह देने से भला क्या फर्क पड़ेगा। इस कागज पर रेखाओं वाला एक चित्र है, कहने वाले एकमात्र तुम ही हो, इसीलिए तुम ही इस पुरस्कार के हकदार हो। पोते को चूमते हुए उसने कहा। वहीं खड़ी उसकी पत्नी और बहुएं खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि अब उन्हें असली बात मालूम हो गई। धन्यवाद।